नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो कि 8 जनवरी 2025 का है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी रोड एक्सीडेंट्स में विक्टिम्स होते हैं उनको कैशलेस ट्रीटमेंट देने की जो स्कीम है वो बनाई जाए, और सेक्शन 162 मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं और क्या डायरेक्शंस दी हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रिट पिटीशन नंबर 295 और 2012 का ये केस नंबर है, जिसमें पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का ये केस था। और इसमें ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डील कर रहे हैं जो इशू ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट, जो विक्टिम्स हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स होते हैं उनके जो कैशलेस ट्रीटमेंट देने के लिए इसको हम डील कर रहे हैं। सेक्शन 162 मोटर व्हीकल एक्ट जो कि फोर्स में आया था 1 अप्रैल 2022 से। सेक्शन 162 क्या कहता है, उसमें बताया गया स्कीम फॉर गोल्डन आवर, जो कि कहता है कि कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी नॉट नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में जो कुछ भी लिखा हो और जो भी कोई लॉ इन्फोर्स में आया हो, तो इंश्योरेंस कंपनी फॉर द टाइम बीइंग जो भी इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया कर रही हैं वो एक प्रोवाइड करेंगी जो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के तहत कि जो स्कीम्स बनाई गई हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, जिसमें गोल्डन आवर्स भी शामिल है। और पार्ट 2 के अंदर लिखा गया है, जिसे बोल्ड लेटर्स में किया गया है, इसमें बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कीम बनाएगी फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट ड्यूरिंग गोल्डन आवर। तो मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी जो कैशलेस ट्रीटमेंट है जो विक्टिम्स को दिया जाए, जो जो एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स होते हैं जो ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर में बताया कि और स्कीम जो है वो प्रोविजन होगी फॉर द क्रिएशन ऑफ द फंड फॉर ट्रीटमेंट। तो एक फंड के लिए भी एक स्कीम के जो प्रोविजंस बनाए गए हैं स्कीम के तहत जो ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब गोल्डन आवर है क्या, वो भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 212A के अंदर। गोल्डन आवर का मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड जो कि 1 आवर का जो होता है जिसमें ट्रॉमेटिक इंजरी दी गई हो किसी विक्टिम को, और उसकी हाईली लाइक्लीहुड है कि उसकी मौत को रोका जा सके, डेथ को रोका जा सके, ताकि उनको प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर दी जा सके। तो पहले घंटा जो होता है, जो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको इंजरी होने के बाद जो पहला घंटा होता है उसके अगर ट्रीटमेंट समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाए तो डेथ को रोका जा सकता है, अगर प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर दी जा सके, तो इसको गोल्डन आवर कहा गया है। तो यहाँ पे बताया है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक तो 1 आवर जो बताया गया कि ट्रॉमेटिक इंजरी जो है हुई हो जिसमें मोटर एक्सीडेंट में, जो कि क्रूशियल आवर होता है। तो मैं कई केसेस में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है गोल्डन आवर में, तो इंजर्ड जो है उसकी जिंदगी मीन्स उसके लाइफ जो है वो मीन्स लॉस्ट हो सकती है, मीन्स मृत्यु हो सकती है। सेक्शन 162 यहाँ पर बताया ये क्रूशियल है इन प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ मोटर एक्सीडेंट्स के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। 1989 में एक जजमेंट आई थी, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें माननीय कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि हर इंजर्ड सिटीजन जो है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हॉस्पिटल में, जो कि इंस्टेंट मेडिकल एड दी जा सके ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। और इसके बाद प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है तभी उसके बाद अलाउ करना चाहिए, ताकि इन ऑर्डर टू अवॉइड डेथ, तब उसके बाद ही ऑपरेट होना चाहिए प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ, ताकि पहले तो मृत्यु को रोकना जरूरी है। तो यहाँ पे एक बताया कि अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है मोटर एक्सीडेंट में, तो उनके जो नियर और डियर जो है वो सामने आसपास नहीं होते, तो इसलिए कोई भी आदमी इसलिए कोई भी नहीं होता उनकी हेल्प करने के लिए इंजर्ड विक्टिम को, पर्सन को। तो इंजर्ड पर्सन को जो है बताया है कि रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट देनी जरूरी है गोल्डन आवर में, क्योंकि ये एसेंशियल है उसकी सर्वाइवल के लिए। और हर ह्यूमन लाइफ जो है वो प्रीशियस है,
आगे बताया कि हम ये देखते हैं कि ट्रीटमेंट जो दिया जाता है गोल्डन आवर में डिनाई कर दिया जाता है कई रीजन से। तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो है वो वेट करती हैं जब तक पुलिस ना आ जाए। तो वो वरीड भी होती हैं कि पेमेंट चार्जेस जो दिए जाते हैं ट्रीटमेंट में, तो जो कि हर गिवन केस में हायर साइड भी हो सकते हैं। तो इसलिए रीजन से सब सेक्शन 162 जो है वो स्टार्ट किया गया नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास। जैसे हमने ऊपर देखा था, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास में जो लिखा जाता है नॉट रिस्ट्रेनिंग एनीथिंग कंटेन इन एनीवेयर इन द एक्ट में या कोई जो बताया गया है। तो इसमें बताया कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करती है इंडिया में, वो एक ट्रीटमेंट जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को ट्रीटमेंट देती हैं, जिसमें गोल्डन आवर्स का भी बताया गया है जो कि स्कीम होगी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो यहाँ पर सेकंड जो पार्ट था सेक्शन 162 का, उसमें स्कीम के बारे में बताया गया था कि कैशलेस ट्रीटमेंट जो है एक्सीडेंट विक्टिम्स को मिलने चाहिए गोल्डन आवर में। और अगर साथ में ये भी बताया था कि स्कीम जो है वो एक फंड के लिए बारे में बताया गया था, एक फंड क्रिएट किया जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। और साइमल्टेनियसली 162 के साथ 164 भी स्टैच्यू बुक में लाया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में। जो सेक्शन 1 थीम के बारे में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक फंड क्रिएट करेगी, जिससे कहा गया है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, उसको देयर टू बी शेल टू बी क्रेडिटेड। तो उसमें सारा डिस्क्रिप्शन बता रखा है उसमें। और पार्ट 3 के अंदर लिखा होता है 164 पार्ट 764 ए का जो बताया गया था, 164 बी का पार्ट 4 जो बताया गया है वो बताया गया है, पार्ट 3 बताया गया है, वो बताया गया कि द फंड जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन जो इंजर्ड होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्ड करेगी अंडर सेक्शन 162 के तहत। तो ये फंड के बारे में बताया गया था और 164 का बी था। और अब यहाँ पे बताया कि सब सेक्शन 3 सब पार्ट ए जो सेक्शन 164 बी जो प्रोवाइड करता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो है यूटिलाइज किया जाएगा तो जो पर्सन जो इंजर्ड हो जाएंगे रोड एक्सीडेंट में, जो स्कीम फ्रेम्ड की जाएगी सेक्शन 162 सब पार्ट 2 के अंदर, जो कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स है जो गोल्डन आवर में। अब आगे बताया कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो रूल्स हैं वो भी फ्रेम्ड किए गए थे जो सेक्शन 164 बी ऑफ द एमवी एक्ट के तहत को, ताकि उसका इफेक्ट दिया जा सके। रूल 11 जो डील किया करता है जो कि यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मोटर व्हीकल फंड, और रूल 12 जो है वो डिसबर्समेंट ऑफ द मोटर व्हीकल फंड के बारे में बताया गया है जो कैशलेस ट्रीटमेंट में। अब ये बताया कि अमेंडमेंट किया मोटर व्हीकल एक्ट में, फंड भी क्रिएट किया है, लेकिन जो कि मिलना चाहिए कैशलेस ट्रीटमेंट जो गोल्डन आवर में होने चाहिए इन अकॉर्डेंस, ताकि वो सेक्शन 162 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दिया जा सके। लेकिन इनेक्टमेंट होने के बाद भी नो पर्पस नहीं, कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कीम नहीं लेकर आएगी सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 162 के तहत, क्योंकि सब सेक्शन 162 का सब पार्ट 2 कहता है कि स्कीम जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तब तक इसका कोई पर्पस नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बताया कि एक एफिडेविट भी आया था 5 अप्रैल 2024 को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट था वो रिकॉर्ड में प्लेस किया, उसमें कॉन्सेप्ट नोट प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कोई स्कीम भी अभी तक ब्रॉड नहीं लाई गई, एग्जिस्टेंस में नहीं लाई गई। और कौन से जो एप्लीकेंट के अपेयर हो रहे थे इन एप्लीकेशन नंबर 1600, क्योंकि उन्होंने काफी कंसर्न्स हैं एक्सप्रेस किए जो कंटेंट्स ऑफ द कंसेप्ट नोट के बारे में। और उन्होंने बताया कि जो कंसेप्ट नोट जो है वो प्रोवाइड करता है जो कि ये सिर्फ जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1.5 लाख तक का प्रोवाइड करता है अंडर दिस स्कीम। और ये कॉन्सेप्ट नोट ये भी कहता है कि इस स्कीम के मुताबिक ट्रीटमेंट जो है सिर्फ 7 दिन तक दिया जाएगा। अब यहाँ पे कहा कि दोनों कंसर्न्स जो है इसको भी एड्रेस करना जरूरी है जब फ्रेम की जाएगी। तो स्कीम जो है वो इस तरह से हो ताकि ऑब्जेक्ट ऑफ सेविंग लाइफ जो है वो उसको सर्व किया जा सके, ताकि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है गोल्डन आवर में दिया जा सके। अब इस सिनेरियो में जो कि 162 के अंदर बताया गया था, तो उसमें इनकॉर्पोरेट्स करता है कि जो ऑब्लिगेशन बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो स्कीम लेकर आए कैशलेस ट्रीटमेंट जो विक्टिम्स होंगे एक्सीडेंट, ताकि गोल्डन आवर के अंदर दिया जा सके। और सेक्शन 164 बी जो प्रोवाइड करती है एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड क्रिएट किया जाए जो कि स्टैच्यू बुक में आ चुका है 1 अप्रैल 2022 में। लेकिन जो स्कीम जो कॉन्टेम्पलेटेड बाय सेक्शन 2 ऑफ 162 जो है अभी नहीं बनी है, इस अभी तक जो कोर्ट ने कहा अभी तक वो स्कीम जो है वो बनी नहीं है। तो इसलिए पॉइंटेड आउट अर्लियर कि जो मोटर एक्सीडेंट फंड जो है वो क्रिएट करना जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट दिया जा सके गोल्डन आवर में सब सेक्शन 2 ऑफ 162। लेकिन अभी तक स्कीम जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो रूल फ्रेम्स
किए गए थे नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2022 में। तो पर्टिकुलरली रूल 11 सब पार्ट सी जो प्रोवाइड करता है जीआई काउंसिल जो है वो एडमिनिस्टर करेगा हिट एंड रन कंपोजिशन अमाउंट फ्रॉम द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रस्ट। लेकिन रूल 12 जो कहता था कि कंप्लीट मैकेनिज्म और डिसबर्समेंट जो होगा वो फंड फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर बताया कि स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी वाया दी इंश्योरर्स, जो बताया गया है सब सेक्शन पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 162 के तहत। और इसके बताया कि जो प्रोविजन जो है वो 162 का जो बनाया गया था ताकि एक स्कीम को फ्रेम किया जा सके, ताकि कैशलेस ट्रीटमेंट गोल्डन आवर पे दिया जा सके, ताकि जो राइट टू द लाइफ जो है उनको प्रोटेक्शन की जा सके। जो राइट टू लाइफ जो गारंटीड है हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं कंट्री के अंदर, तो उसको आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है राइट टू लाइफ, तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो फ्रेम करे स्कीम को। और रिजनेबल टाइम जो है वो अवेलेबल था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो स्कीम जो है सब सेक्शन 162 के तहत कर सके। लेकिन जब स्कीम फ्रेम्ड हो जाएगी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सेवरल इंजर्ड पर्सन्स हैं उनकी जान को बचाया जा सकेगा, सिंपली बिकॉज इसलिए कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है गोल्डन आवर पे। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्शन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्कीम को बनाए सब सेक्शन 2 ऑफ 162 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितनी जल्दी हो सके, और इन इवेंट बाय 14 मार्च 2025 तक, और फॉर द टाइम कोई भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। और कहा कि कॉपी ऑफ द स्कीम जो है वो रिकॉर्ड में लाई जाएगी 21 मार्च 2025 में एफिडेविट के साथ। तो मींस पहले हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था 25 मार्च तक का, लेकिन वो 25 मार्च जो है शायद हेडिंग की डेट है, लेकिन यहाँ बताया कि स्कीम जो है वो 14 मार्च 2025 तक की ही बनाई का डायरेक्शन दी है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसको कोई फर्दर टाइम नहीं दिया जाएगा और ये रिकॉर्ड में डालनी है 21 मार्च 2025 में एफिडेविट के साथ। और जो पेटिशन जो है उसको डायरेक्शन दिया है कि 24 मार्च 2025 तक लिस्ट कर दें। मींस डायरेक्शन जो लिस्टिंग की डेट जो बताई गई है 24 मार्च 2025 को एट द एंड ऑफ लिस्ट के एंड में इसको लगा दिया जाए, यहाँ पर डायरेक्शन दी है। और ये कहा कि हम ये देखेंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो डायरेक्शंस हुई है 12 जनवरी 2024 की, और तो लर्नर काउंसिल ने अपेयर हो रहे थे एप्लीकेशन नंबर 100, उन्होंने प्लेस ऑफ रिकॉर्ड में जो डाटा ऑफ हिट एंड रन स्कीम की जो थी 21 अगस्त 2024 तक की, उसकी जो रिकॉर्ड का जो डाटा हिट एंड रन स्कीम का जो बताया है, डाटा बताता है 1 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 तक 1662 लोगों ने कॉम्पनसेशन मिली है अंडर दिस स्कीम। और लेकिन अभी जो स्कीम है 1026 लोगों को ये क्लेम्स जो है वो भी पेंडिंग है। तो इसलिए काउंसिल जो सीनियर काउंसिल जिसे अपॉइंटेड किया गया था, जिन्हें अपॉइंटेड किया गया था अमेकस क्यूरी, उन्होंने एक मीटिंग की मीटिंग जो हेल्ड हुई थी, जो एडवोकेट जो असिस्ट कर रहे थे, जो ऑफिसर्स जीआईसी के साथ की गई थी और उनके एडवोकेट के साथ मीटिंग में जीआईसी ने एग्रीड हो गए थे कि वो क्लेम को प्रोसेस करेंगे स्कीम के अंदर जो हिट एंड रन एक्सीडेंट्स हैं। और 7 डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए गए थे नोट में, जो सबमिटेड किए गए थे उन एडवोकेट द्वारा, और 7 डॉक्यूमेंट्स जो थे क्या है, कॉपी ऑफ एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ बैंक पासपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द क्लेमेंट्स, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ क्लेमेंट, कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ ऑफ विक्टिम, और एनी अमाउंट रिसीव जो कैशलेस ट्रीटमेंट अंडर क्लॉज 22 सब पार्ट 2 ऑफ द स्कीम। यहाँ पर कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दी जीआईसी को कि वो प्रोसेस करें क्लेम्स को। जो डॉक्यूमेंट जो मेंशन्ड अबव है, ये भी पॉइंट आउट नोट में किया गया 921 क्लेम्स जो है वो पेंडिंग है, और क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी थी इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए थे, जीआईसी ने कोऑर्डिनेशन विद द कंसर्न क्लेम ऑफिसर वो कांटेक्ट करें क्लेमेंट्स के साथ और इंश्योर करें जो मेजर डेफिशिएंसी जो है वो क्लियर हो जाए ताकि क्लेम प्रोसेस किया जा सके। और साथ में ये भी कहा कि जो पोर्टल भी जो है वो डेवलप करे जीआईसी इज कंसर्न, तब वो वर्क जो बताया है वो प्रोग्रेस में है और जीआईसी जो है वो कंप्लीट कर लें वर्क को एट अर्लीस्ट, तो ताकि ये इजियर हो जाए अथॉरिटीज को कि वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सके उनके पोर्टल पे। और पोर्टल जो है वो इन्फॉर्मेशन कंसर्न स्टेट्स को बताएगा जो डेफिशिएंसीज होंगी डॉक्यूमेंट्स की। अगर स्टेट्स ने इन्फॉर्म कर दिया डेफिशिएंसीज को, तो विक्टिम जो है वो इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, जो उनका प्रोसेस का जो क्लेम जो है वो डिले हो रहा हो। तो इसलिए डायरेक्शन दी जीआईसी को कि कंप्लीट करें वर्क ऑफ द पोर्टल एट अर्लीस्ट, और जो रिपोर्ट कंप्लायंस कोड है वो वर्क डन कर लें 14 मार्च 2025 तक, और का फर्दर डायरेक्शन जो है वो इशूड होंगी नेक्स्ट डेट जब वो रिस्पॉन्स आएगा जीआईसी से। इसलिए पेटिशन को और डायरेक्शंस के लिए
रिपोर्टिंग कंप्लायंस के साथ विद ऑर्डर के साथ जो लिस्ट करने को डायरेक्शन दी है वो 24 मार्च 2025 को है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।